गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है मध्य प्रदेश ग्रामीण दर्शन के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो अब तक इस सीरीज़ में आप देख रहे थे कि रोज़ हम किसी न किसी नए टूरिस्ट विलेज जो एमपी टूरिज़्म ने एमपी गवर्नमेंट ने बनाया है उसको जाते थे, वहाँ एक होम स्टे में रुकते थे, उसे एक्सप्लोर करते थे। आज हम लोग पहुँच गए हैं मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। एमपी में टूरिज़्म के हिसाब से मांडव एक जगह है जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं बिकॉज बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इस जगह पे हैं। इंदौर से जब हम मांडू आते हैं तो ये लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अभी हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ एक गाँव में जिसका नाम है मालीपुरा। ये मालीपुरा जो गांव है ये मांडू से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मांडू में आप जैसे एंटर करते हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको दिखते हैं और उसके बाद एक बढ़िया पहाड़ों के बीच से एक छोटी सी रोड आपको सीधा इस गांव में ले आती है। जैसा ये सारे ही टूरिस्ट विलेजेस में किया गया है, जैसे ही आप इस गाँव में एंटर करेंगे आपको पर्यटन ग्राम मालीपुरा का एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। ये बोर्ड्स एक्चुअली ये सारे टूरिस्ट विलेजेस की पहचान है। जितने भी जगह गवर्नमेंट ने होम स्टेज बनाए हैं वहाँ पे उस गाँव के एंट्रेंस पे आपको ये बोर्ड ज़रूर मिल जाएगा। और ये आपको दिख रहा है बोर्ड स्वदेश होम स्टे का, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो ये अपनी रंगदुम खड़ी हुई है, ये है स्वदेश होम स्टे। ये इनका घर है और होम स्टे साइड में थोड़ा ऊपर जाके है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा एक तालाब। आप इसको तालाब कह लें या लेक कह लें, ये इसको बोलते हैं मालीपुरा लेक। ये जो पूरी जगह है अगर आप यहाँ पे चारों तरफ देखें तो पहाड़ों से घिरी हुई है और पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी खाई है। इसी खाई में पीछे ये आपको तालाब दिखेगा और ये छोटा सा जो मालीपुरा गांव है ये दिखेगा। तो ये हमारे होमस्टे के बरामदे में हमारी माता जी बैठ के पीछे जो झील है और जो पहाड़ हैं उनको निहार रही हैं। मैं देख रही थी कि वीडियो बनाने क्या था, सब हुज्जत से चला गया, ना मुंह धोया ना कंघी की, कैसा है? अभी वापस आके मम्मी ने जब बोला तो मैंने अपना मुंह धोया। वैसे जब भी हम लोग ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं तो अपना जो ट्रिप रहती है, अपनी जो रोड ट्रिप रहती है वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं इस ट्रिप में, आगे तो दिखाएंगे। रीज़न उसका ये था कि हम लोग ये होम स्टे विलेजेस पे ही कंसंट्रेट करना चाहते थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। इसके बावजूद ये जो ट्रैवलिंग रहती है ये कभी कभी बहुत थका देती है। अब मार्च का सीज़न आ गया है, थोड़ी गर्मी हो गई है और आज सवेरे 300 किलोमीटर गाड़ी चला के हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो मैं और मम्मी दोनों थोड़ा थक गए थे। मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी और मम्मी भी थोड़ा। मैं तो सो गई थी भैया, अभी मुंह धो के आई हूँ। हर ट्रिप के दिन बीच बीच में ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन इतना थक जाते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है। आके तो मैं आके सो गई थी, अभी उठ के मुंह धो के आई हूँ, लेकिन देख रही हूँ कि कितने वो पानी के किनारे कितना सुंदर वो लाल फूल वाला पेड़ लगा है, पूरे फूल ही फूल हैं और पत्ते हैं ही नहीं, और पानी में उसका प्रतिबिंब आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मार्च का महीना आ गया है तो इस महीने फूल बहुत निकलते। हम रास्ते में आ रहे थे, सारे रास्ते मेरे को टेसू और सेमल के फूलों से लदे हुए पेड़ ही दिख रहे थे, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तो आज तो हम लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए आज और कुछ करने का मूड नहीं है, खाना भी खाने का मन नहीं है। तो आज सोते हैं और फिर अगला जो सीन है वो मैं आपको कल सुबह का दिखाऊंगा। तो कल रात को थके हारे जो हम लोग सोए थे तो मैं और मम्मी पूरा 10 घंटे सोए हैं, तब कहीं जाके हम लोग की थकान उतरी है। हम लोग ने ये टूर चालू किया था फरवरी में, 11 फरवरी के अराउंड। कोशिश ये थी कि ठंड में ही ये टूर हम लोग पूरा कर लें, लेकिन थोड़ा सा मार्च का टाइम आ गया और कल जो सीज़न की जो पहली गर्मी होती है, पहली गर्म हवा होती है, वो हमसे टकराई, इसलिए दोनों की हालत कल थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब सो के उठे हैं तो अब चैन मिला है। पीछे जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं स्वदेश होम स्टे, उसके सामने जो मालीपुरा का लेक है वो आपको दिख रहा है। ये जो गाँव है इसकी यूएसपी यही है, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। ये जो लेक है ये बिल्कुल बीचों बीच है और साइड से एक खूबसूरत सी रोड जाती है। ये जो होमस्टे के सामने जो रोड आपको दिख रही है, ये एक तरफ जहाँ से सनराइज हो रहा है, ये आपको जो वीडियो में दिख रहा है, इस तरफ अगर इस रोड पे सीधा हम लोग जाएंगे तो इंदौर निकल जाएंगे। और ये जो दूसरी तरफ ये जो रोड जा रही है ये सीधा पीछे जाके मांडू में निकलती है। सामने ये सूरज देवता अपनी रोशनी हम पे बरसा रहे हैं और यहाँ पे लेक में इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे भी चारों तरफ पहाड़ हैं तो कई सारी बर्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे लेक है इसलिए ये बर्ड्स नीचे आती हैं और सवेरे सवेरे इन सब की मधुर ध्वनि यहाँ पे गूंजती रहती है। तो मॉम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बोलती हो मम्मी, ठीक हुआ कि अपन चलें तो वापस घर चलें? क्यों, काय के लिए? तबीयत आपके ऊपर अभी मेरा एमपी कहाँ पूरा देखा है और घूमते
ये मम्मी की कुकड़ू को से ही आजकल सब जगह आवाज़ सवेरे सवेरे की गुड मॉर्निंग होती है। अपन क्या करें अभी ना, नीचे चल के नदी भी है, पानी भी है, बोट भी है, फिर क्या बात है, अपन है ना बोट में घूमते हैं थोड़ी देर। यहाँ से जहाँ होम स्टे से हम लोग खड़े होते हैं तो यहाँ से पूरे टाइम वो व्यू दिखता रहता है। मैं तो घूम के आ गया, मम्मी बेचारी यहीं से देख रही हैं। तो चलते हैं मम्मी वहीं, कर लोगी बोटिंग? हाँ और यहाँ पे बिकॉज़ ये पूरा थोड़ा सा नीचे की तरफ ये विलेज है, इसलिए यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बड़ी मुश्किल से आता है। एक आध सिग्नल आता है और वो भी मतलब बात हो जाएगी फ़ोन पे, बट इंटरनेट नहीं चलता है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे इनने वाईफाई कनेक्शन लेके रखा हुआ है। हम लोग ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे भी वाईफाई चल सकता है, लेकिन रात को वाईफाई कनेक्शन मिल गया तो मम्मी को उससे बड़ा चैन हो गया। खूब भजन सुने मम्मी ने रात को, है ना। अब पूरी जगह कहीं कनेक्शन नहीं है, तो मैं तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन अब मिल गया। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे पास अलग अलग सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके सिम कार्ड रहे हैं। तो इसीलिए मम्मी के पास एयरटेल है, मेरे पास एक जियो है और एक BSNL है। 3 सिम कार्ड होते हैं, हर जगह कोई ना कोई नेटवर्क पकड़ लेता है। लेकिन इस टूर में सरप्राइजिंगली ये हुआ है कि एयरटेल ज़्यादातर छोटे गांव में नहीं है, सिर्फ जियो है। वो भी सारे गांव में नहीं, लेकिन ज़्यादातर गांव में जियो चल जाता है। तो मम्मी मोबाइल लेके बैठी रहती हैं और क्या बोलती है, ये हमेशा मेरे को खटारा मोबाइल तो दिखाता है। वो खटारा मोबाइल का नहीं है, वो उसका है सिम कार्ड का। उसका मोबाइल से क्या लेना देना। हाँ, तो सिम कार्ड भी खटारा ही डाला तूने। हम लोग वैसे ऑल इंडिया हमने काफ़ी ट्रैवल किया है। एक चीज़ नोटिस करने लायक मैंने ये देखी है कि एयरटेल का जो नेटवर्क है नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हैं, जैसे हम अरुणाचल गए, सिक्किम गए, मेघालय गए, तो वहाँ पे एयरटेल ज़्यादा अच्छा चलता है। मतलब दूर दराज के गाँव में उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये MP में तो खास करके जियो का नेटवर्क बहुत बढ़िया है। खैर चले मम्मी, चल के थोड़ी बोटिंग करते हैं। चल। बोटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आजकल मैं पिछले 1-2 साल से मम्मी को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हो गया हूँ, प्रोटेक्टिव। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे करके उनको ज़्यादातर जगह पे, क्योंकि ये बोटिंग में भी आपको नीचे उतरना पड़ता है, आगे पीछे जाना पड़ता है। मेरे को लगता है उससे दिक्कत होगी। इतनी दूर आए, इतना सुंदर जगह, ऐसी नेचर वाली चीज़ें तो कर लेनी चाहिए। उसमें थोड़ी तकलीफ भी हो तो भी उसमें आनंद की अनुभूति ज़्यादा हो जाती है। ऐसे चारों तरफ पहाड़ और बीच में लेक, और उसमें अपन नाव में बैठे हो, ऐसा कब कितनी बार मिलता है। इसलिए मैं तो, और थोड़ा बहुत सीढ़ी वहाँ उतरने चढ़ने में तकलीफ हुई तो उसके लिए तो मुझे पता ही है ना कि होगी, लेकिन उसके बदले में कितना अच्छा मिल रहा है। मैं मम्मी को गाना नहीं गाने देता था। पिछली बार इतने वीडियो पे इतने कमेंट आए, गाने दो गाने दो गाने दो, कि अब मम्मी गाने ही लिखती रहती हैं। तो मम्मी शुरू हो जाओ। चांदी सा चमकता है नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, बादल से बरसे जमीन के लिए, पानी बिना भाई कोई काम ना चले ओ मितवारे। लेक के किनारे ये जो पूरी रोड है, इसमें यहाँ पे सेमल का एक पेड़ है, ये सेमल के फूल लगे हुए हैं। मम्मी कल से कह रही थी मुझे ये फूल बीनने हैं कहीं से, आज मम्मी को मौका मिल गया। मैं बहुत दिनों से देखती थी ये, लेकिन कभी हाथ लगाने का मौका नहीं आया। मैं तोड़ती नहीं हूँ। आज ज़मीन पे बिछे हमारी स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा चलो सेमल के फूल देखो। अगर ज़िंदगी में रंग ना हो तो कुछ ना हो। इंद्रधनुष का रंग देख के, फूलों के सफ़ेद काले रंग देख के, और तो और जब होली होती है तो होली के रंग लगाते हैं, वो देख के कितना अच्छा लगता है। और ये रंग नहीं है, ये एक एहसास होते हैं। हम लोग जिस होम स्टे में रुके हुए हैं, स्वदेश होम स्टे, मालीपुरा गांव में जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले आपको उसी होम स्टे का आपको बोर्ड दिखेगा। और ये हैं ओनर। सर दिनेश कटारे सर नाम है मेरा। सर 2 साल से चला रहा हूँ सर। कितने आ जाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वैसे? हाँ सर, टूरिस्ट तो आते ही रहते हैं सर। नाइट स्टे अगर कम रहा पर खाने का आर्डर तो मेरे पास हमेशा रेगुलर रहता ही है सर। यहाँ पे जैसे मांडू पास में है और सामने बोटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत लोग इनके यहाँ आते हैं। और खाना खाने में सर स्पेशलिटी यहाँ की क्या रहती है? दाल पानी लड्डू सर। दाल पानी लड्डू? जी सर। पानी मतलब? मक्का के पाने बनते हैं सर, और दाल बाटी बनती है सर। अच्छा, उसको दाल बाटी को आप दाल पानी लड्डू बोलते हैं? सर मक्का के पानी बनती है और गेहूं की बाटी बनती है सर।
तो ये घर जो आपका है ये तो मेरे को लग रहा है ये तो अभी पक्का घर है, अभी बना है। पुराना घर आपका गांव के अंदर है? सर पुराना घर ये 300 मीटर दूरी पे है सर, और ये अभी 4-5 साल से सर ये अभी बना रखा है सर। पहले मकान बनाया सर, मकान बनाने के बाद में फिर सर होम स्टे सर अभी बनवाया सर। ये रखा है ना, ये क्या है? मम्मी ये घोड़ा गाड़ी है। तो ये कब चलाते? ऐसे भी चलाते, बाकी ये ब्याह शादी में भी काम में आती है। और फिर ये मांडू उत्सव का कार्यक्रम रहता है दिसंबर महीने में, दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में या फिर लास्ट सप्ताह में। तो ये टूरिस्टों को लाने के लिए वहाँ पे अपने मांडू धार मेन रोड से यहाँ तक मतलब घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता लगती है, फिर बैलगाड़ी की भी आवश्यकता लगती है, इसलिए व्यवस्था लगती है। और ये सब गवर्नमेंट रेट पे होता है। आपकी ये पत्नी राजस्थानी ड्रेस पहने ना? हाँ जी जी, मैं राजस्थानी हमें, बाकी हमारी कुल देवी भी राजस्थान की है, भीलवाड़ा जिले के, हम भी भील समाज के हैं। ये सब रहन सहन सब उधर का, और हमारी भाषा भी हमारे गांव की भाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। तो मम्मी शानदार तरीके से यहाँ पे मांडू में जो एक जहाज महल है बड़ा सुंदर, उसमें प्रवेश करते हुए इतनी बढ़िया जगह है। और मैं इसके कहता है कि मैं बैठे रहो होम स्टे में, मेरे को लेके जाने को तैयार नहीं है। ऐसे करेगा तो अगली बार मैं आऊंगी नहीं। मैं होम स्टे में बैठने थोड़ी आई। देखो आराम से छाता लगा के, धूप थी तो मैं इसलिए नहीं ला रहा था। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट जो है, इसको जहाज महल बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसको संभाल रहा है, मेंटेन कर रहा है। इतना बढ़िया मेंटेन है कि मुझे तो वो मेंटेनेंस देख के ही तबीयत प्रसन्न हो गई। इस महल के दोनों तरफ तालाब हैं, तो ये एक जहाज जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम जहाज महल है। बाहर सब लोग जहाज जहाज बोल रहे थे, एक्चुअली मैं भी समझ नहीं पाया। ये जगह बिल्कुल जहाज़ के जैसे बनाई गई है। यहाँ पे पीछे आप जो देख रहे हैं, इस जगह का, इस महल का मेन स्ट्रक्चर है। और जैसे ही आप मेरे पीछे देखेंगे, इधर पे एक तालाब है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके दूसरी तरफ ही एक तालाब है। अभी उसमें पानी थोड़ा सा कम है, बट होता क्या है कि जब आप ऊपर वहाँ पे छत पे खड़े होकर देखते हैं और दोनों तरफ पानी भरा रहता है, जैसे अगर आप एक शिप के डेक पे बैठे हो, समुद्र के बीचों बीच आपको दोनों तरफ पानी दिखता है, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही नज़ारा दिखता है। इसीलिए इसका नाम जहाज़ महल दिया गया है। इस महल के बीचों बीच यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी जगह बनाई गई है बैठने के लिए। यहाँ चेयर्स बनाई गई हैं। मम्मी यहाँ बढ़िया पेड़ों के नीचे बैठ के यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रही हैं। देख कितनी धूप है, और अगर यहाँ भी ये पेड़ नहीं होते तो कितनी धूप लगती, वी कांट सेट। तो ये पेड़ों की दया है कि अपन धूप में भी इतने ठंडे में बैठे हैं। तो कृपया सभी से प्रार्थना है कि पेड़ों को न काटें, नहीं तो अपनी ठंडक ही चली जाएगी। ये जो पेड़ हैं ये एक्चुअली बात के हैं, ये जो अभी हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं, ये भी महल के दीवारों के अंदर ही था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे और ये सब चीज़ें बहुत बाद में होना शुरू हुई। ये 11वीं सेंचुरी का, 11th सेंचुरी का ये महल है। तो काफ़ी बिजली गिरने से, तूफान आने से काफ़ी टूट फूट हुई, लेकिन अब इसका बहुत बढ़िया मेंटेनेंस किया जा रहा है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये तो बाद में लगाए गए हैं। ये सब, ये जो जगह बनाई गई है सीटिंग की, ये सब बाद में हुई है। तो आज का वीडियो आई थिंक यहीं तक होगा। कल हम लोग थोड़ा सा थक गए थे जब होम स्टे पहुंचे थे, तो एनर्जी हमारे अंदर बहुत कम थी। आज एक दिन में अच्छा एनर्जी का फिर से हमने संचार कर लिया है। एमपी ने, हम ये जो आपको गाँव दिखा रहे हैं, इस तरीके के लगभग 120 गाँव में इस तरीके के होम स्टेज बनाए गए हैं। हर जगह किसी न किसी रीजन से चुनी गई है। जैसे ये जो मालीपुरा गाँव था, ये इसलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पे मांडू की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। तो इस तरीके से सब जगह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनमें से हम लोग चूज़ करके कुछ 12-15 गाँव में रुक रहे हैं। तो देखते हैं हमारा अगला गाँव अब कौन सा होता है। हाल फिलहाल आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और साथ में लाइक के साइड में थोड़ा सा और आगे जाके आपको हाइप का बटन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए। तो मम्मी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खिलिए और खिलखिलाते भूल गई कितना जल्दी होता है। हाँ, खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।